हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्जेस, ये सब निकालना। ठीक है। एक्चुअल में इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने तीन चीज़ों में हम नंबर ऑफ मोल निकालना सीख लिया था। पहला था अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, दूसरा अगर मास गिवन है, और तीसरा अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है। तो ऐसे केस में हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अब उसी के आगे एक बार मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं ये आज के लेक्चर में सीखेंगे। पहली चीज तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना बहुत आसान है। जैसे हमें पूछ लेगा अगर CH4 के अंदर कितने एटम्स है तो हम बता सकते हैं टोटल 5 है, कार्बन वाला 1 और हाइड्रोजन के 4, टोटल एटम्स कितने हैं 5। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना बहुत आसान है बेटा। ठीक है। मेन चीज जो हमें सीखना है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, फिर आगे जाके कैलकुलेशंस देखेंगे। ठीक। जब भी कोई एटम हमारे पास दिया हुआ रहता है तो उसको हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से। ये हो गया एटम का सिंबल। यहां पर Z रहता है क्या, एटॉमिक नंबर, और यहां पर A क्या रहता है, ये मास नंबर। ये जो A है ये क्या कहलाता है, मास नंबर। ये एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो नंबर होता है उसका समेशन क्या कहलाता है, मास नंबर, और Z क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। वहीं पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन को हम n से लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, इसका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपके पास एटॉमिक नंबर पता है और मास नंबर पता है तो ये सारे नंबर आप निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर कितने होंगे। ठीक है। और आपके पास एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक की जो वैल्यूज है, मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर, वो आपको पता रहना चाहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी क्वेश्चंस में। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 और इसका मास नंबर कितना है 23। अगर इस एटम के अंदर मुझे यह बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि एटम न्यूट्रल है। अगर उस पर निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा होते प्रोटॉन से, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन थोड़े कम हो जाते। बट आयंस के लिए बाद में देखेंगे, पहले न्यूट्रल एटम के लिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम रहेंगे और इसके नंबर किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। ठीक है। तो यहां पर एटॉमिक नंबर के बराबर इसके बाद क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11। यहीं पर अगर इस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, कितना हो जाएगा, ये 12। क्लियर हुआ ये। तो कुछ एग्जांपल्स आपको ट्राई करने बेटा खुद से, अभी जो कंसेप्ट सीखा है, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर एक एटम के अंदर निकालते बनना चाहिए। ठीक। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, आपको खुद से भी ट्राई करना है इसे। ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो प्रोटॉन भी 13 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, ये 14। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, कैल्शियम का। कैल्शियम में कितने हैं, 20 है इसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी 20 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 20 होंगे। ठीक है। वहीं पर जब न्यूट्रॉन के नंबर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, ये भी यहां 20 ही है। ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल हो गया क्योंकि इसमें आयन है, निगेटिव चार्ज है, तो यहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम नहीं होंगे। अब ये जो एटॉमिक नंबर है केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा क्योंकि ये -2 के चार्ज के कारण 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो यहां देखना, प्रोटॉन के नंबर तो 16 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर अब 2 से बढ़ जाएंगे -2 के चार्ज के कारण। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 + 2, अब ये कितने हो जाएंगे, 18। वहीं पर यहां पर जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसका मास नंबर कितना है 32, इसमें से 16 हटा देंगे तो एक्चुअल में ये कितना नंबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 18। 18 आएगा क्या, नहीं, ये कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा। ठीक है। तो यहां पर 16 हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है। बट इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, कितने हो गए, 18। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखना,
हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, लेकिन यहां पर अब मॉलिक्यूल दिया है, वो मॉलिक्यूल वाला भी आयन दे रखा है। अब यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, सिर्फ एक एटम नहीं है, तो सारे एटम का जितना भी टोटल होगा उन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, NH4 प्लस में पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, 4 हाइड्रोजन में 4 प्रोटॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहां पर 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, यहां पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो नेक्स्ट क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 7। 4 हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। बट +1 का चार्ज है, +1 का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एक्चुअल में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10। मतलब प्रोटॉन जितने भी रहेंगे उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम रहेगा। क्यों? क्योंकि +1 का चार्ज है। अगर +2 का चार्ज होता तो 2 प्रोटॉन कम होते। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पहली चीज, जब भी हाइड्रोजन ये वाला दिया रहता है तो इसमें कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, केवल नाइट्रोजन के ही रहेंगे, केवल 7 न्यूट्रॉन। इसमें जो क्या होते हैं? 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन के नंबर 7 हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो दिख रहा होगा ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों सेम थे, लेकिन इस एग्जाम्पल में तीनों अलग अलग हैं। तो ध्यान क्या रखना बेटा, स्पेशली हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए, हाइड्रोजन के एक्चुअल में क्या होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ये वाला, इसे बोलते हैं हम क्या? प्रोटियम। एक दूसरा आइसोटोप होता है कौन सा? ड्यूटेरियम। तो ये जो ड्यूटेरियम है इसके पास न्यूट्रॉन होते हैं, बट जब भी सिंबल में H लिखा होगा तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम काउंट नहीं करेंगे, उसमें 0 होते हैं। ठीक है, एक होता है तीसरा, सिंबल कौन से दिखाते हैं? T से दिखाते हैं, ट्रीटियम बोलते हैं, इसका मास होता है 3। इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, उसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, H जहां पर भी लिखेगा वहां पर हमें जो न्यूट्रॉन्स है वो नहीं लेना। एग्जाम्पल के लिए जो H2O है, H2O में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन के 2, एक ऑक्सीजन का 8, ये हो जाएंगे कितने? 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या रहेंगे? सेम। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ क्या रहेगा? हाइड्रोजन में यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं लेंगे, कितने? सिर्फ ऑक्सीजन का लेंगे। कितना ले लेंगे? 8। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आएगा? तो मॉलिक्यूल में जब भी दिया रहेगा तो हर एक एटम का जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहेगा उन सबको काउंट करके टोटल करना है आंसर। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर कैसे निकालेंगे ये देखना। जैसे अगर हमारे पास एक सैंपल दे रखा है, कौन सा? 32 ग्राम ऑफ CH4, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? मास गिवन है, मास गिवन है तो गिवन मास अपॉन मोलार मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये गिवन मास अपॉन मोलार मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब यहां देखना, अगर ये 32 है तो डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा कितने? 2 मोल। 2 मोल आ गए। एक बार आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकल कर आ गया तो ये सारी चीजें फिर 1 बाई 1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखना, एटम्स का नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो भी रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो भी रहेगा उसमें मल्टीप्लाइड क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे देखना, जैसे इस एग्जांपल में नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? 2, ये 2 मोल थे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? CH4 में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए? 5। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 मोल। समझ में आया? हाँ, एग्जैक्ट नंबर अगर निकालना है आपको तो इसमें आप मोल की वैल्यू रख सकते हो। मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो मॉलिक्यूल है उसके एग्जैक्ट नंबर ये निकल कर आ जाएंगे। एटम्स जो हैं उसके एग्जैक्ट नंबर ये निकल कर आ जाएंगे। मॉलिक्यूल वाला तो वो था बेटा। ठीक है, मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट नंबर अगर आपको निकालना है तो ये कितना हो जाता है? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हुआ बेटा? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे पहले। नंबर ऑफ मोल निकाल लिया मॉलिक्यूल का, मल्टीप्लाइड बाई एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं?
5 एटम्स थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा? हर बार इसी तरीके से करना है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर देंगे। एटम निकालने के लिए टोटल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल के जो नंबर्स हैं इसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, 2 मोल। 2 मोल आ गए थे मॉलिक्यूल के, मल्टीप्लाइड बाई हम क्या करेंगे, हर एक जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। देखना कार्बन जो है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोटल 4। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसी के पास 10 प्रोटॉन भी होंगे और इसी के पास 10 न्यूट्रॉन होंगे क्या, नहीं, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, केवल कार्बन में काउंट करेंगे। तो कार्बन में जो न्यूट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? अब यहां देखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया था हमने, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है बेटा, 10, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 20 मोल इलेक्ट्रॉन। और 20 मोल की इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, मोल की वैल्यू रख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर अब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लेंगे और इस नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखना कितना निकल कर आएगा, यहां पर ये कितना निकल कर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने थे हमारे पास, 2 मोल, और प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, 10 ही प्रोटॉन भी है, यहां दिख रहा है, प्रोटॉन के नंबर तो कितने निकल कर आए हैं, 10 निकल कर आए हैं, तो यहां फिर से क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 मोल। वैसे अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर निकाल लिया था तो प्रोटॉन निकाल सकते थे डायरेक्टली। ये हो जाएगा 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल भी आपने ढंग से समझ लिया बेटा, इसलिए एक एग्जांपल में सारी चीजें एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितने निकाल कर लाए थे, 2 मोल, तो ये हो गया 2 मोल, और एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो 6 न्यूट्रॉन है, तो ये कितना हो जाएंगे, 12 मोल। और 12 मोल की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया बेटा? वैसे ही कई बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अलग अलग नहीं पूछता, एक साथ क्या पूछ लेता है, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के एडिशन की, क्योंकि एक्चुअल में यही जो 3 पार्टिकल्स हैं, इन तीनों पार्टिकल को हम क्या मानते हैं, इनको हम मानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक्चुअल में जब टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है तीनों का समेशन कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकाल कर लाए थे बेटा हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाए थे 20 मोल, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने निकाल कर लाए थे 20 मोल, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल कर आया है 12 मोल। तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का समेशन, मतलब ये हो जाएगा 20 + 20 + 12, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 52 मोल। समझ में आया? तो एक्चुअल में जब फंडामेंटल पार्टिकल के हमें नंबर पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 52 मोल।
ये एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, आज वाले लेक्चर का मेन कंसेप्ट मतलब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन फिर बहुत आसान लगेंगे। ध्यान से देखना क्या सीखा है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें चाहे मास दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे, पहले तो नंबर ऑफ मोल किसके निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल के लिए निकाल लेंगे। एक बार नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकल कर आ गए तो हम क्या करेंगे, उस नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाइड कर देंगे एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल एटम्स आ जाएंगे। उसी नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। वहीं पर नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोटॉन आ जाएंगे। ठीक है, वहीं पर फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल के टोटल न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? और अगर फंडामेंटल पार्टिकल पूछा है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वेश्चन में अलग अलग नहीं दिया है, तो तीनों के नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करके सबसे लास्ट में ये फंडामेंटल पार्टिकल के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिमिलर, इसमें एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें ले लेंगे हम। लेकिन अभी क्या दिख रहा है, H2 के मॉलिक्यूल दे रखे हैं, लेकिन इस H2 के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मास नहीं। तो अब हम पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लेंगे। ठीक है, तो H2O के जो नंबर ऑफ मोल हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ये निकालने वाले हैं। तो गिवन नंबर कितना है, 1.2044 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया बेटा? ये जो है ये कट हो जाएगा कितने, 0.2 टाइम्स, और ये हो जाएगा कितना, ये 100। तो ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 20 मोल। ठीक है, 20 मोल किसके प्रेजेंट है, H2O के प्रेजेंट है। पहला काम तो हमारा यही है। और अगर एग्जैक्ट नंबर मॉलिक्यूल के पूछता तो क्या कर देते हैं, 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये कर देते हैं। अब यहां देखना, ये तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में निकालना सीख लिया। इनको कैसे निकालना है, एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैसे निकालना है। एटम्स देखते हैं, H2O में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। तो जितने भी मॉलिक्यूल के नंबर रहेंगे उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूल के नंबर कितने थे, 20 मोल, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एटम्स के नंबर कितने, 3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 60 मोल। 60 मोल आ जाएगा। या 60 मोल को ही हम क्या कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नंबर के टर्म में दिया, 10 टू द पावर के टर्म्स में अगर ऑप्शन में दे रखा है, तो ये क्या कर देंगे, 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, प्रोटॉन भी रहेंगे। ठीक है, ये H2 का एग्जांपल तो हमने अभी देखा था। बट वहीं पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करते समय हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, तो केवल ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 8। समझ में आया? तो यहां क्या दिख रहा है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते समय हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दे रखे हैं, 20 मोल, और हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 200 मोल। समझ में आ गया? 200 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हमें एग्जैक्ट नंबर अगर निकालने के लिए बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखना, अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन के नंबर उतने ही रहने वाले जितने इलेक्ट्रॉन के रहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल दिख रहा है, वहां 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 मोल में हर एक मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल के नंबर है उसमें 10-10 हैं, तो ये 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 200 मोल। तो 200 मोल प्रोटॉन के आ गए, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर कितना आ जाएगा, 200 इंटू 6 इंटू 10⁻23। मैं 0.022 को बार बार नहीं लिख रहा हूँ बेटा। ठीक, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखना, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन के एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल के नंबर कितने हो गए, 20 मोल हो गए। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 160 मोल।
ठीक है, 160 मोल हो गया। तो अगर एग्जैक्ट नंबर निकालना है तो 160 इंटू क्या करेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालना है हमें। ठीक है, अब फंडामेंटल पार्टिकल्स के नंबर निकालने के लिए क्या करें, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर कितना आया था, 200। जो प्रोटॉन था उसका भी नंबर कितना था, 200। और ये जो न्यूट्रॉन है ये कितना था, 160। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, ये मोल है बेटा, इतने मोल्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल होंगे। तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 560 मोल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? तो फंडामेंटल पार्टिकल जब भी पूछेगा तो इन तीनों को ऐड कर देना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि बेटा बहुत ही सिंपल है एक्चुअल में ये। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन में हमने ये सारे देख लिए, बट एक आध क्वेश्चन में आपको या तो सिर्फ एटम्स पूछेगा, या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, या तो सिर्फ प्रोटॉन, या तो सिर्फ न्यूट्रॉन, या सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ सारे टाइप के क्वेश्चन हम एक ही केस में देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ट्राई करना कि वो जो क्वेश्चन है, ट्राई करना है कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर पाओ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लेकिन जो सैंपल दे रखा है मॉलिक्यूल का उसका वॉल्यूम दे रखा है। हमने पार्टिकल का केस ले लिया था, मास वाला केस ले लिया था, अब हम वॉल्यूम वाला केस ले रहे हैं। सबसे पहले आपका काम है मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल निकालना, और उसके बाद ये एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के नंबर निकालना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना बेटा एक बार जरूर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। 67.2 लीटर दे रखा है और एनटीपी की कंडीशन पर दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या, 22.4। तो एक्चुअल में इसके मोल जो हैं वो कितने आ जाएंगे बेटा, 3 मोल आ जाएंगे। हमें एग्जैक्ट अगर नंबर पूछता, मोल के टर्म में नहीं दिया होता ऑप्शन में, तो हम क्या करते, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के नंबर आ गए। नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है उसमें क्या निकालेंगे, एटम्स। हमारे पास मॉलिक्यूल के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 3 मोल्स हैं, और इसमें जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 4। तो हर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में ये कितना आ जाएगा, 12 मोल एटम निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, और 12 मोल को अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो निकाल लेते हैं। NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7, और 3 हाइड्रोजन में 3, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो प्रोटॉन भी 10 ही रहेगा, लेकिन 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 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते समय हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होंगे, तो एक्चुअल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर निकाल लेते हैं। टोटल हमने कितने निकाले थे, 3 मोल मॉलिक्यूल के निकाले थे, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, 10 से। तो एक्चुअल में हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 मोल इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, और 30 मोल को एग्जैक्ट नंबर के टर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, यही देखना, प्रोटॉन के नंबर निकालना चाहें तो फिर से वही क्या करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही रहने वाला है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि। ठीक है, 3 मोल इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे यहाँ कर देंगे 10, ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 मोल हो जाने वाला है। और एग्जैक्ट अगर इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के नंबर निकालें तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल की जगह। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो 3 मोल है इस 3 मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे 7, ये कितना हो जाएगा, 21 मोल। ठीक है, 21 मोल मतलब 21 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, सबसे लास्ट हमें टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालने हैं। अगर टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालने हैं तो हम क्या करें, सबको ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन था 30 मोल, ये भी था 30 मोल, और ये कितना था, 21 मोल। तो टोटल मोल कितने निकल कर आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएगा 81 मोल। 81 मोल फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, उसको भी एग्जैक्ट निकाल सकते थे, 81 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 करके। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने मास, पार्टिकल, वॉल्यूम तीनों के एग्जांपल से ये देख लिया कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब कुछ एटम्स कैलकुलेट करने वाले कुछ अलग अलग टाइप के केसेस ले लेते हैं बेटा। ठीक है, फिर एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे बाद में। पहले देखना, यहां देखना, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम्स पूछा है इन 2 मोल्स ऑफ CuSO4.10H2O। ये जो मॉलिक्यूल है इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं। तो आपको इक्वेशन बना लेनी है बेटा, देखना CuSO4
डॉट टू एच टू ओ। ठीक है, इसमें किसका पूछा है? ऑक्सीजन का पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके दे रखे हैं 2 मोल, CuSO4.2H2 के कितने दे रखे हैं? 2 मोल। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करें, एक एक जो रिलेशन है वो मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को देखकर हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे देखना, जब इस कंपाउंड का पूरा 1 मोल लेंगे, क्योंकि अगर ये आपको इक्वेशन बनाते आ गई बेटा, ये आपको रिलेशन बनाते आ गया, तो आपको पूरा मोल कंसेप्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहां देखना, जब इसके 1 मोल रहेंगे इस कंपाउंड के, तो ऑक्सीजन कितना रहता है? ऑक्सीजन यहाँ है 4। ठीक है, और यहाँ सॉरी, यहाँ कितना ले रखा है हमने? 10H2 ले रखा है क्वेश्चन में। CuSO4.10H2 है, तो ये कितना हो गया? यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 10 ऑक्सीजन, और ये हो गए 4। तो टोटल कितने ऑक्सीजन थे? 14 मोल थे। समझ में आ रहा है क्या? तो जब ये CuSO4.10H2 कितना रहता है? 1, तो उसमें ऑक्सीजन टोटल कितने होते हैं? 14। तो अगर CuSO4.10H2O 2 रहेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बेटा इधर, ये 2 इंटू 14 मोल कितने आ जाएंगे? 28 मोल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बेटा? आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि 1 मोल CuSO4.10H2O में, CuSO4.10H2O में अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो कितने ऑक्सीजन है? 14 ऑक्सीजन है। तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 मोल में हो जाते हैं 2 इंटू 14 ऑक्सीजन कर दोगे। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 28 मोल ऑक्सीजन। समझ में आया बेटा? ऐसे भी कर सकते थे, बट ये अगर इक्वेशन बनाना बन गया है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये इक्वेशन बनाना आपको आगे वाले कंसेप्ट में बहुत काम देगा। ठीक है, ये तो बिना इस ऐसे लिखे हुए भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दोनों चीजें वैसे सेम ही है, कुछ अलग नहीं है दोनों में। ठीक, क्लियर हुआ क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा डिफरेंट केस भी आ सकता है तो आपको कैसे देखना। इन अ सैंपल ऑफ NH43PO4 मॉलिक्यूल दे रखा है, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल के नंबर नहीं दिया है क्वेश्चन में। आगे क्या बोला है? इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 2 मोल, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का देकर हाइड्रोजन का नंबर पूछा है, थोड़ा अलग है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूरे मॉलिक्यूल का नंबर दिया था, इसमें मॉलिक्यूल के नंबर नहीं है। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जरूर दिया है, लेकिन उसमें एक एटम का देकर दूसरे एटम के नंबर पूछे। तो यहां क्या करना है? इक्वेशन फिर से बना लो। दिया किसका है? ऑक्सीजन का। निकालना किसके हैं? हाइड्रोजन के। ठीक है, हमें क्या दिया? ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं? 2 मोल। और निकालने किसके हैं? कि हाइड्रोजन के कितने मोल प्रेजेंट रहेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन है वो आपको इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगा। कैसे? ऑक्सीजन के टोटल नंबर यहां कितने थे बेटा? 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन जब होता है 4, तो यहां हाइड्रोजन कितने थे? वहां मैं मोल ना लिखूं तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहां हाइड्रोजन टोटल कितने थे? 12 हाइड्रोजन थे, ये तो ये 12 मोल थे। ठीक है, अगर मैं यहां ऐसा ना लिखूं तो भी चल जाएगा ये। ठीक है, अगर यहां इस मॉलिक्यूल के अंदर देखना, ऑक्सीजन जब 4 रहते हैं तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 12। तो जब ऑक्सीजन 2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 12 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4। ठीक, कितने आ जाएंगे? 6 मोल। समझ में आ गया? क्लियर हुआ क्या? तो यहां क्या, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं जिसमें आपके मॉलिक्यूल के नंबर ना दे, एक एटम के नंबर देकर दूसरे एटम का नंबर पूछ ले। तो यहां रिलेशन हम बना लेंगे। यहां ऑक्सीजन 4 था तो हाइड्रोजन 12 था, ये 2 है तो ये कितना होगा? समझ में आया? एक और ट्राई करते हैं बेटा, देखना यहाँ क्या है। इन K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, पोटाश एलम बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे क्या दिया? इफ नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आर 0.5 मोल, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है। सल्फर का दिया है, ऑक्सीजन के नंबर पूछे हैं। सल्फर के कितने मोल्स दे रखे हैं बेटा? 0.5 मोल्स दे रखे हैं। और पूछा किसका है? ऑक्सीजन का पूछ रहा है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ ऊपर से। यहाँ सल्फर कितने थे देखना, ये हो गया 1 सल्फर और ये हो गए 3 सल्फर। टोटल सल्फर कितने हो गए? 4। तो जब सल्फर होते हैं 4 तो ऑक्सीजन कितने होते हैं? काउंट कर रहे हैं ध्यान से। यहां पर हो गए 4,
यहाँ पर हो गए 12 और यहाँ पर हो गए 24, यहाँ सामने 24 लगा हुआ है बेटा। तो एक एक्चुअल में ऑक्सीजन के नंबर आपको कितने मिलेंगे टोटल 40। तो जब सल्फर 4 था तो ऑक्सीजन कितना था 40 इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब सल्फर 0.5 मोल होगा तो ये ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे ये पूछा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 इंटू 40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा बेटा 5 मोल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? इस वाले क्वेश्चन में भी एक एटम के नंबर देकर दूसरे एटम के नंबर ऑफ मोल पूछा था। आपको अगर ये रिलेशन बनाना बन गया तो आपको आगे आने वाले बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हमें बस इस फॉर्मूले को देखकर इक्वेशन बनानी है कि सल्फर इतना था तो ऑक्सीजन उतना था, अगर सल्फर इतना गिवन है तो ऑक्सीजन कितना होगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब आते हैं एक थोड़े से नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जिसमें कई बार क्या पूछ लेता है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है बेटा। ठीक है, वैसे हम इसको डिटेल में पीरियोडिक में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर आपको दे रखा है O2 के 2 मोल हैं तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p4। जिसको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता वो ये बता सकता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 6 होंगे। तो आउटर मोस्ट में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, जो केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला है वो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑक्सीजन एटम। तो एक्चुअल में O2 में कितने? 2 ऑक्सीजन एटम है। 2 ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे 6 इंटू 2, ये हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम क्या करें, अगर 2 मोल दे रखा है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल के नंबर हम कितने कर देंगे? 2 मोल, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है बेटा। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें से 2 तो अंदर वाले ऑर्बिट में होते हैं। हमें सिर्फ बाहर वाले ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 24 मोल इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा? ठीक है, जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितने इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करना है। क्लियर हुआ ये? एक और सबसे लास्ट टॉपिक रह गया है छोटा सा, और वो क्या है? चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, जब आप आयंस के चार्जेस पढ़ते हो, जैसे ये एक आयन है नाइट्रेट आयन, इसमें कितना है? -1 चार्ज। ठीक है, अगर NH4 प्लस है आयन तो इसमें कितना चार्ज है? +1 चार्ज। ठीक है, अगर ऐसा कोई सल्फेट आयन लिखा हुआ है तो इसमें कितना है? -2 का चार्ज, या फॉस्फेट आयन लिखा हुआ है तो ये -3 का चार्ज। ठीक है, इन चार्जेस का मतलब क्या है? जहां पर भी -1 और +1 का चार्ज होगा इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज। इसका मतलब होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर -1 है उसका मतलब ये है, और अगर +1 है उसका मतलब ये चार्ज है। बट यूजुअली हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन में आता है हमें तो टोटल केवल चार्ज निकालने के लिए बोलता है, इसका साइन देखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी -1 या +1 लिखा रहता है उसका मतलब ये होता है, ये किसका चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो इतना चार्ज होगा, जब भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो उतना चार्ज होगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक और डाटा पता रहना चाहिए, वो क्या है कि चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
मतलब एक इलेक्ट्रॉन का तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इसका एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन ना यूज करते हुए हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, ये वाला डाटा बेटा बेटा 96500 राउंड ऑफ करके लिखा हुआ डाटा है, 96500 कूलम, और इसी को हम क्या बोल देते हैं 1 फैराडे। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं 1 फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 1 फैराडे। और कूलम में वाली यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 96500 कूलम। ये एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन इतना नहीं आएगा बेटा, 96487 ऐसा कुछ नियर बाई आएगा, लेकिन हम हमेशा डाटा यूज करते हैं ये वाला। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 12th का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए, जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम होता है, और उसी को क्या बोलते हैं 1 फैराडे बोलते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है, यहां देखना। अगर हमें दिया है 1 मोल NO3 माइनस, ये दे रखा है, तो इसका चार्ज किसके बराबर होगा, चार्ज बराबर होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 ही है, मतलब इसका चार्ज कितना हो जाएगा 96500 कूलम। समझ में आया। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल SO4 2-, यहाँ ध्यान रखना मोल होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 मोल SO4 2- दिया हुआ है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना है -2 का चार्ज है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 96500 कूलम। क्या किया हमने, समझ में आ रहा होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 96500 कूलम, जितने भी मोल है उतने मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही देखना, अगर हमारे पास आयन है 1 मोल PO4 3- आयन, 1 मोल PO4 3- में जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, क्योंकि यहां 3- है, ठीक है। तो यहां जो चार्ज होगा वो कितने के कारण होगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो टोटल जो चार्ज है वो कितना लिख देंगे 3 इंटू 96500 कूलम। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, कंसेप्ट समझ में आया ये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखना 9.6 ग्राम ऑफ SO4 2-, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहां पर देखना 9.6 ग्राम ऑफ SO4 2- दे रखा है, तो हमें पहले आयंस के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस। अब मैं इसे मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उस पर चार्ज है। दूसरा, इस पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इस पर क्या निकालना है, चार्ज, ठीक है। यहां देखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास से, क्योंकि मास गिवन है। गिवन मास कितना है बेटा, ये है 9.6 ग्राम। मोलार मास देखते हैं, एक सल्फर का होता है 32, 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 64, ये हो जाता है 96। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा 0.1 मोल। समझ में आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस हो गए। ये पूरे को एक आयन मानते हैं, ठीक है, सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा सल्फेट एक आयन है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां ध्यान देना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सल्फेट में कैसे काउंट करेंगे, पहले तो एक SO4 2- में जो सल्फर है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितने हो जाएंगे 6, कैसा है ये 2 8 6। ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 6, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करेंगे, ये जो निगेटिव चार्ज वाले जो भी हैं उसको ऐड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही चला जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 2, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक SO4 2- में। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक SO4 2- में है, और SO4 2- कितना है 0.1 मोल। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 3.2 मोल आ जाएगा बेटा,
समझ में आया? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था उसे यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चार्ज एक SO4 2 माइनस में कितना है, -2 का चार्ज, और मोल कितने हैं 0.1, तो 0.1 मोल इतना है। हर एक मॉलिक्यूल में कितने का चार्ज है, 2 का चार्ज है, इंटू 2, इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेजेंट होगा। मतलब एक्चुअल में चार्ज कितना हो जाएगा, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। समझ में आया? केवल वो -2 के कारण चार्ज होगा, ठीक। तो ये जो नंबर ऑफ मोल है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज में, तो टोटल इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, ये हो गया 0.2 इंटू हो जाएगा क्या, 96500, 96500, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो तो हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19300 कूलम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ये एक एग्जांपल था ये बताने के लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने वो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, जो चार्ज वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम क्या, एमसीक्यूज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। टोटल एटम्स नहीं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। यहां देखना, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे किसके, ये कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। ठीक है, मोलार मास इसका आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 100, इसके नंबर ऑफ मोल निकल कर कितने आ जाएंगे, हाफ मोल। ठीक है, लेकिन अगर हमें टोटल एटम्स पूछा होता तो हम क्या करते, 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें क्या पूछा है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स, तो सिर्फ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ मोल मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 3, क्योंकि केवल ऑक्सीजन के निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मोल। या ऑप्शन में क्योंकि मोल वाला टर्म नहीं है तो हम एवोगाड्रो नंबर से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू 3, और मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻23। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है थर्ड वाले ऑप्शन से। समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी। अब यहां तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल ही नहीं है, वो तो एटम्स डायरेक्टली आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गिवन मास 0.004 डिवाइडेड बाई मोलार मास कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का 24। तो एक्चुअल में ये हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 24, और मोल की जगह पर हम किसकी वैल्यू रख देते हैं, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 से 6 कट गया, तो एक्चुअल में सिर्फ कितना बचेगा 10⁻20। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे 10⁻20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंस। अब ऑप्शन से मैच करके देखना है बेटा। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंस, पहले दिया है 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब पहले इसका मतलब सिखाया बेटा, ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है 3 मोल ऑफ CO2 बोल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत। 1 मोल 3 मोल के बराबर कैसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन में 1 CO2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं। 1 मोल बहुत बड़ी वैल्यू है, 1 तो बहुत ही छोटा हो गया, ये भी नहीं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है 6 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ये भी गलत है क्योंकि एक्चुअल में CO2 के नंबर कितने दे रखे हैं 1 मोल, तो ऑक्सीजन के जो नंबर है वो कितने आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 मोल। अगर 2 मोल मतलब 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 होगा, मतलब ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। सबसे लास्ट में दे रखा है 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, ये करेक्ट है। ठीक है, कैसे, जब CO2 के 1 मोल हैं तो यहां से जब कार्बन के मोल निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 1 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो 1 मोल की वैल्यू की कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻23। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स।
ये नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम की बात कर रहा है, ठीक है, किसके, ऑफ सल्फर इन 2 मोल्स ऑफ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें मॉलिक्यूल दे रखा है कौन सा, H2S2O8। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जब 2 मोल होते हैं तो सल्फर के कितने मोल्स होंगे, सल्फर के कितने मोल्स होंगे। आपको समझ में आया होगा, ऐसा केस लिया था हमने। मॉलिक्यूल जब एक होता है तो उसमें कितने सल्फर होते हैं, 2। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, मॉलिक्यूल जब एक तो सल्फर 2। अगर मॉलिक्यूल के 2 मोल हैं तो सल्फर के मोल कितने होंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 मोल। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4th। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बदल गया है। ये है मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। और आगे देखना, ऑक्सीजन के बारे में पूछा हुआ है, नहीं ऑक्सीजन के नंबर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 0.25 मोल, और हमें पूछा है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल रहेंगे कि ऑक्सीजन 0.25 मोल हो जाए। तो पहले रिलेशन बना लेते हैं कि जब मैग्नीशियम फॉस्फेट एक होता है तो टोटल ऑक्सीजन कितने, 8। तो एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.25 बाई 8, या इसी को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 8। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये समझ में आया, 3.1 इंटू 10⁻⁻2। बट जैसे ही नियरेस्ट आंसर निकला आपको बिल्कुल एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, ये वाला इक्वेशन बनाते बनना चाहिए। ये अगर 1 था तो ऑक्सीजन इतना था, ये अगर पूछा हुआ है 0.25 ऑक्सीजन होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 55.85 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो इसमें तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 55.85 डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास भी क्वेश्चन में दे रखा है 55.85, मतलब कितना हो गया, ये 1 मोल। लेकिन ऑप्शन में 1 मोल डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें मैच करना पड़ेगा किस में 1 मोल है। यहां देखना, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई कार्बन का मोलार मास 12, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 मोल। ये बोल रहा है 5 मोल के डबल होगा, ट्वाइस मतलब 2 इंटू 5, मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 मोल के बराबर होगा, बिल्कुल गलत, 1 मोल आना चाहिए। पहला ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। सेकंड वाला देखते हैं, 6.023 इंटू 10⁻22, बिल्कुल गलत। एक्चुअल में 1 मोल किसके बराबर होगा, 6 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है, हाफ दैट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। इसमें देखना नंबर ऑफ मोल, गिवन मास 8, मोलार मास हीलियम का 4, तो इसमें कितना है, 2 मोल। ये बोल रहा है 2 मोल का हाफ होगा, तो बिल्कुल सही, 2 मोल का हाफ कितना होता है, 1 मोल। इसके साथ ये मैच कर रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ को भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या लिखा है, 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 558, बिल्कुल ही गलत, ये सिर्फ 6 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। क्लियर हो गया, थर्ड आ गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये एटम के बारे में था क्योंकि ये सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स इन इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहां देखना, अगर हमारे पास रेशोज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो यहां एजम्पशन ले लोगे आप तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोला है, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक ले रहा है हाइड्रोजन और दूसरा क्या बोल रहा है, हीलियम। H2 की जगह पर हम सिर्फ क्या ले लेंगे, H ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। एक ले लेंगे हम क्या चीज, सिर्फ H, और दूसरा हम क्या ले लेंगे, हीलियम। यहां देखना, इक्वल मासेस बोल रहे हैं तो कोई भी आप इक्वल मास मान लो, आप 1 ग्राम मान लो, 4 ग्राम मान लो, 3 ग्राम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आएगा। इसको मैंने 1 ग्राम मान लिया, इसको मैंने 1 ग्राम मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन मोलार मास 1, और इसके हो जाएंगे 1 अपॉन मोलार मास 4। तो रेशियो क्या आ गया, 1:1/4, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में 4 नहीं है चाहिए, तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4:1। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दो चीज का यहां ध्यान में रखना है, पहली चीज, क्वेश्चन में वो मास मेंशन नहीं किया, बस इक्वल लिखा है, तो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, बट दोनों को सेम लेना, मास दोनों का सेम लेना। दूसरी चीज गलती क्या होती है,
पूछा है हाइड्रोजन टू हीलियम का रेशो। कुछ लोग जल्दीबाजी में हीलियम टू हाइड्रोजन का रेशो निकाल लेंगे, तो आंसर 1:4 आ जाएगा। और ऐसे रेशो वाले क्वेश्चन में दोनों चीजें आपको मिलेगी बेटा, रिवर्स ऑर्डर में। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि कौन से ऑर्डर में हमें वो रेशो पूछा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यहां कैलकुलेट करने स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास 10, मोलार मास 100, कितना हो जाएगा 1/10 मोल। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हमें। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/10 इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 5, तो 1/10 इंटू 5 मोल, तो ये कितना आ गया 0.5 मोल। सब में पहले निकालने पड़ेंगे, फिर कंपेयर करेंगे किसमें मैक्सिमम है। नेक्स्ट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो गया 4 मोल। तो ये तो डायरेक्टली आ गया नंबर ऑफ एटम, क्योंकि ये एटम ही दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4NO3, इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। गिवन मास 9, मोलार मास, दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, 4 हाइड्रोजन का ये 32, और ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये हो जाएगा 28, ये 4 32 और ये 48, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 80, 9/80 मोल आ गया। बट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ये तो मोल मॉलिक्यूल के हुए। जब एटम्स के नंबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई एटम्स कितने हैं, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 9, तो ये कितना हो गया 81/80। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 8.1, कितना हो जाएगा बेटा ये 8.1 डिवाइड बाई 8 ऐसा लिख सकते हैं, ये 0 को हटाकर, और ये कितना हो जाएगा 1.01, इस तरीके से अप्रॉक्स आ जाएगा मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया है 1.8 ग्राम, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। यहां पर क्या हो गया, गिवन मास है 1.8 ग्राम और मोलार मास कितना है, ये है 180, इसका मोलार मास 180 आएगा। एक्चुअल में इसके कितने आ जाएंगे 0.01 मोल। अब इसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स हम निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करें 0.01 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने 6 12 18 और 6 कितने हो गए 24, तो ये कितना हो जाएगा 0.24 मोल। समझ में आ गया। अब अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में निकल रहे हैं बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखना, यहां पर क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम्स ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ एटम पूछा है, पहले मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा गिवन मास कितना हो जाएगा 4.25 डिवाइडेड बाई NH3 का मोलार मास, ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3485 बचा, तो ये 0.25 मोल आ जाएगा ये। लेकिन मॉलिक्यूल के नंबर नहीं, हमें एटम्स के नंबर निकालना है, तो एटम्स के नंबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय NH3 में कितने एटम्स है, टोटल है 4, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 1 मोल। अब 1 मोल एटम्स, 1 मोल का कहने का मतलब कितना है 6 × 10⁻23। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर देखते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। क्या दिया, 4 10-liter फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन। 4 अलग अलग हमारे पास क्या दे रखे हैं, फ्लास्क दे रखे हैं। ठीक है, एक जगह क्या दे रखा है हाइड्रोजन, दूसरी जगह क्या दे रखा है हीलियम, तीसरी जगह दे रखा है ऑक्सीजन, मतलब गैस होगा ऑब्वियस है, और ये क्या हो जाएगा ओजोन। क्यों बोल रहा है, क्योंकि गैसेस लिखा था, गैस लिखा था तो O2 लेंगे इसको। ठीक है, आगे क्या दिया, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सबका वॉल्यूम क्या है सेम है, सबका वॉल्यूम 10 लीटर दे रखा है, और प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन भी सेम है। ठीक है, सेम कंडीशन पर है, तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था, याद होगा, जब सारी गैसेस हो और सबका प्रेशर और टेम्परेचर पर सेम ही वॉल्यूम हो, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो सबके नंबर ऑफ मोल भी सेम होते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 will be equal to number of mole of helium will be equal to number of mole of O2 and that will be equal to number of mole of O3। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो अगर पूछता, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के नंबर का रेशो पूछा है, मॉलिक्यूल का नहीं। इन केस अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो पूछता तो ये क्या होता है, 1:1:1:1। सबके सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का होता, इसको गैसियस सैंपल वाले जगह पर हमने इस थ्योरी को पढ़ा था, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का रेशो। तो इसकी एक मॉलिक्यूल में, ये सबके मॉलिक्यूल तो एक एक हैं, बट एटम्स के नंबर सेम नहीं होंगे। इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 2। इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ O2 में नंबर ऑफ एटम्स 2 और O3 में नंबर ऑफ एटम्स 3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स का रेशो हो जाएगा 2:1:2:3। समझ में आया बेटा? ध्यान रखना है, यही बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पूछता सेम वॉल्यूम होने पर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स के रेशो बदल जाएंगे। वो डिपेंड करेगा एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, पहले तो बॉल दे रखा है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है, 7 सेंटीमीटर कंटेन्स 56% आयरन, if density is 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। तो पहले तो ये डेंसिटी से क्या आ जाएगा, मास ऑफ स्फेयर आ जाएगा। पर पहले स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ये होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई ले लेते हैं 3.14, और आर क्यूब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब। क्लियर है, ये वॉल्यूम हो गया। इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आर की यूनिट सेंटीमीटर में रखी है हमने। आगे दे रखा है डेंसिटी, तो उससे मास आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो आ गया। डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1.4। मास हमें निकालना है, मास ऑफ स्फीयर कितना है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr क्यूब। तो यहां से क्या आएगा कि जो मास ऑफ स्फीयर है ये कितना निकल कर आ जाएगा, 1.4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 7 का क्यूब। ये तो आ गया क्या, मास। लेकिन इससे कुछ आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मास ऑफ आयरन क्या बोला है, कंटेन्स 56% आयरन। मास ऑफ स्फीयर जितना भी होगा उसका 56% क्या होगा, मास ऑफ आयरन होगा। तो यहां क्या देखेंगे हम, मास ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर 1.4 इंटू 4/3 इंटू πr क्यूब। ठीक है, और इसका भी कितना होगा बेटा, 56%। इसका जब निकालेंगे तो मास ऑफ आयरन आएगा। ये मास ऑफ आयरन आ गया, तो अब नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई मोलार मास। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1.4 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 249 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100, और डिवाइडेड बाई मोलार मास भी करेंगे। मोलार मास ऑफ आयरन 56, तो ये 56 से 56 कट जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा, अगर आप ध्यान से सारे कैलकुलेशन एक्यूरेट करने चले जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, ये 3 से इसको अप्रॉक्सीमेटली कट कर दो, 3.14 को। समझ में आ रहा है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करना आसान है, 1.4 इंटू 4, ये 100 से उसको कर दोगे तो ये 2.49 हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन 3 चीज़ों का आसान हो जाएगा। ये नियर बाई कितना आएगा, ये नियर बाई 14 के ही आएगा, तो 14 के सबसे नियरेस्ट कौन है, ये। क्लियर हो गया, समझ में आएंगे बेटा? तो एक्चुअल में आपको ध्यान क्या देना है कि अगर ऑप्शंस में डिफरेंसेस है तो एक्यूरेट कैलकुलेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके नियर बाई भी आंसर निकाल लोगे तो काम चल जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, जैसे यहाँ देखना, इसको और दूसरा तरीका यहाँ देखना, जैसे ये 2.49 था, 2.49 था, तो मैं इसे क्या मान लूँ, 2.5, 2.5 इंटू 4 कितना हो गया, 10, 1.4 इंटू 10 ये कितना आ गया, 14। समझ में आ रहा है, नियरेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, 15। क्लियर हुआ बेटा? तो हमने क्या किया, यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा था, डेंसिटी दे रखा था,
वॉल्यूम मतलब रेडियस दे रखा था तो डेंसिटी और वॉल्यूम यूज करके मास निकाल लिया। लेकिन मास ऑफ स्फीयर का दे रखा है कि 56% पार्ट क्या है, आयरन है। तो मास ऑफ आयरन आ गया, फिर गिवन मास अपॉन मोलार मास से नंबर ऑफ मोल आया। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग दिया है, लिस्ट वन में दिया है ए वाले में यहाँ 3 ग्राम एटम्स, मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, मोल की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में सारी जगह पर मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मॉलिक्यूल के मोल नहीं। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। H2O2 के लिए निकालते हैं, यहाँ दे रखा था नंबर ऑफ मोल, निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना दे रखा है 8.5 डिवाइडेड बाई H2O2 का मोलार मास होता है कितना 34, तो कितना आ जाएगा 0.5/2, मतलब कितना आ जाएगा 0.25 मोल। लेकिन हमें किसके निकालना है, ऑक्सीजन के नंबर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा बताइए 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला क्या दे रखा है CO2, CO2 के नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे 11.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 22.4, तो कितना आ जाएगा हाफ मोल। ये तो हाफ मोल मॉलिक्यूल के हुए। ऑक्सीजन के नंबर निकालने के लिए एक CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1 मोल। कुछ लोगों का आंसर यहीं से आ जाएगा वैसे तो, बट आगे भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू गिवन 22.4 है। ठीक है, ओजोन यहाँ पर कंडीशन मानकर करना है बेटा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा वैसे तो ये। ठीक है, बिना कंडीशन के हम फार्मूला नहीं लगाते। 22.4 ये आ जाएगा 1 मोल। ऑक्सीजन के नंबर निकालने के लिए हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से, क्योंकि O3 में कितने होते हैं 3 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है O3 है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3 मोल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास 49 अपॉन मोलार मास 98, ये आ जाएगा कितना हाफ मोल। ऑक्सीजन के नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 2 मोल। सबसे लास्ट रह जाता है CaCO3, 1 मोल ऑफ CaCO3 है, इसमें तो मोल डायरेक्टली दे रखा है, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मोल। मैच कर लेते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट वाले में कितना आ रहा था 0.5 मोल, तो 0.5 मोल। सी के साथ कौन जाएगा फर्स्ट, सी के साथ कौन सा जा रहा है फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है बेटा। ठीक है, आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ Cl- एंड Ca2+ आयंस इन 222 ग्राम ऑफ CaCl2। पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना है 222 डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास आ जाएगा 111, कैल्शियम का 40 प्लस उस 2 Cl का 71, कितना आ जाएगा 2 मोल। अगर 2 मोल है CaCl2 के, तो इसमें Ca2+ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 मोल ही। लेकिन Cl- कितना आएगा, Cl- डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मोल। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन में पहले Cl- पूछा है, फिर Ca2+ पूछा है, तो Cl- के नंबर पहले आंसर करेंगे। 4 टाइम्स ऑफ n के टर्म में दिया है एवोगाड्रो नंबर, तो 2 मोल को क्या लिख सकते थे हम, इसी को 2Na लिख सकते थे, और इसी को क्या लिख सकते थे 4Na लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, पहले हम 4Na लिखेंगे, फिर हम 2Na लिखेंगे। आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस जरूर ध्यान देना है बेटा, पहले Cl- का नंबर पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें लिस्ट वन में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, एटम्स दे रखे हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल्स के नंबर पूछे। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का समेशन पूछा है। ठीक है, पहले वाले में देखते हैं, ए में 1 मोल कार्बन। कार्बन की अगर बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18, बट यहाँ मोल लिखा है तो कितना हो जाएगा 18 मोल, मतलब कौन सा आएगा थर्ड, मतलब ए की करेक्ट मैचिंग कौन सी है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 की बात, तो H2 में क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, लेकिन न्यूट्रॉन तो 0 होंगे, तो टोटल कितने हो गए 4। तो ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस था, तो 4 मोल फंडामेंटल पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो बी की करेक्ट मैचिंग कौन सी हो जाएगी बेटा 5। नेक्स्ट देखते हैं 1 मोल ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है O3, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब 24। ये एक ऑक्सीजन के हैं, तो 3 ऑक्सीजन में टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 72। ठीक है, तो इसमें कितने आ जाएंगे टोटल 72, लेकिन ये 1 मोल लिखा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 72 मोल, मतलब 72 Na फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो सी की करेक्ट मैचिंग कौन सी हो गई बेटा 1। सबसे लास्ट 1 मोल ऑफ नियॉन गैस, ये तो एटम ही है,
इसमें क्या होते हैं, 10 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ही प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। मतलब डी की करेक्ट मैचिंग कौन सी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो A3B5C1D2 करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं NH3 के। गिवन मास है 3.4, मोलार मास है 17, कितना आ जाएगा 0.2 मोल। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल के हुए, न्यूट्रॉन के नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H में तो न्यूट्रॉन होते नहीं है, नाइट्रोजन में होते हैं 7 न्यूट्रॉन, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 7, कितना हो जाएगा 1.4 मोल हो जाएगा। ये मोल की वैल्यू रख देंगे 1.4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 8.4 इंटू 10 टू द पावर 23। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर हम। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं 1.8, मोलार मास कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल, मॉलिक्यूल के तो 0.1 मोल हो गया। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 2, ठीक है, और ऑक्सीजन में कितने हैं 8, तो टोटल कितने हो गए 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने नंबर हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, सब में निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर कंपेयर करके आंसर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल गिवन 2.24 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 22.4, ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल के हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन 16, दो ऑक्सीजन के पास भी 16, तो टोटल कितना हो गया 32, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा ये 3.2 मोल। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखते हैं 0.2 मोल ऑफ NH3, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 7, 3 हाइड्रोजन के 3, ये 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब O2 की बात कर रहा है, 1.5 मोल O2 की बात कर रहा है। तो एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 8, दो ऑक्सीजन में 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 8 बचा, और ये कितना हो जाएगा 24.0, 24 मोल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में देखते हैं 2 मोल एटम्स ऑफ सल्फर, एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, 2 मोल में कितने हो जाएंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 32 मोल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है, सारे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा है किसमें, फोर्थ वाले में। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, यह है एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैज मॉलिक्यूलर वेट 92, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ दैट ऑक्साइड। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड हैं। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन के 6 अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं बेटा, ये होता है, फिर N2O3, फिर N2O4, फिर N2O5। कुछ लोगों को जिन्होंने आगे वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े होते, ऐसा लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 6 ही ऑक्साइड्स होते हैं। या आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में P ब्लॉक में हम पढ़ते हैं बेटा कि नाइट्रोजन के केवल 6 ही ऑक्साइड पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो आप जब दूसरे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट 92 किसका होता है, ये N2O4 का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 92 आएगा। हमें बोल रहा है इसमें इसका 1 मोल लेने पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का 8, 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 46 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 46 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 46 टाइम्स Na। एवोगाड्रो नंबर के लिए n लिखा हुआ है बेटा, समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जो हैं आप आगे वाले चैप्टर्स पढ़ने के बाद समझ जाओगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एजाइड आयन, एजाइड आयन का फॉर्मूला क्या है N3 माइनस। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है बट 1 मोल दे रखे हैं, एक नाइट्रोजन का 7, 3 नाइट्रोजन के 21, बट एक -1 के चार्ज के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 22। समझ में आ गया, 22 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर एजाइड आयन के कितने लिए थे 1 मोल लिए थे तो। ठीक, कौन सा हो जाएगा 22 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। अब यहां क्वेश्चन बदल गया, एजाइड की जगह अब नाइट्राइड दिया है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है।
अब यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2,5, 5 होते हैं, और -3 के चार्ज के कारण इसमें 3 और ऐड करेंगे तो 8 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, एक एजाइड में। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन नाइट्रोजन का मोलार मास, ये कितना हो जाएगा? 0.3 मोल। ये 0.3 मोल नाइट्राइड आयन के मोल हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जब हम निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 2.4 मोल इलेक्ट्रॉन। 2.4 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2.4 Na। वो N नॉट Na ये सब क्या है बेटा? एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछा था चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, सीखा हुआ है हमने लेक्चर में। किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे को ही 96500 कूलम्स। क्लियर हुआ? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। यहां कुछ आयंस दे रखे हैं और उनके चार्जेस पूछा हुआ है 1 मोल आयन मानकर। तो यहां कितना दिख रहा है? -1 का चार्ज दिख रहा है। तो 1 मोल मानेंगे तो 1 मोल इंटू, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। समझ में आ गया? तो इसका कौन सा ए का करेक्ट मैचिंग कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4th। नेक्स्ट बी वाले को देखते हैं। बी में कितना है? 3 माइनस मतलब इसमें कितना हो जाएगा? 3 इंटू 96500 हो जाएगा। ये कौन से मैच कर रहा है? बी वाला मैच कर रहा है किससे? 5 से। जितने मोल होंगे उतना 96500 मल्टीप्लाई कर देना है। फेरोसाइनाइड आयन का चार्ज कितना है? 4 माइनस है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 96500। कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा? ये है कौन सा? फर्स्ट वाला। तो सी से मैच कर रहा है कौन सा? 1। डी वाले में देखते हैं इसमें चार्ज कितना है? 2 माइनस 1 मोल आयन लेने पर इसमें कितना हो जाएगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू 96500 कूलम। कौन सा आ जाएगा? डी के साथ 2 मैच करेगा तो कौन सा हो जाएगा? A4 B5 C1 D2। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बेटा? 4th वाला। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने देखा है लेक्चर की शुरुआत में थ्योरी पढ़ते समय। जितना चार्ज है, क्योंकि 1 मोल आयन ले रहे हैं तो जितना चार्ज है उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज रहेगा, तो बस उतना 96500 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए बेटा। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये होमवर्क में खुद से ट्राई करना। इसके जो सॉल्यूशंस हैं आपको लेक्चर नोट्स के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, यहां देखना, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तीसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सल्फेट आयन, क्रोमिक सल्फेट। क्रोमिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? Cr2SO4 होल थ्राइस फॉर्मूला दिया हुआ है। वैसे उसमें SO4 2- के नंबर पूछा है, सिर्फ सल्फर या ऑक्सीजन नहीं, इस सल्फेट आयन के नंबर पूछा है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रेशो पूछा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.8 ग्राम ऑफ H2O में। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जैसा हमने आयरन वाला क्वेश्चन किया था लेक्चर में, थोड़ा उसी तरीके से अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन हुआ बेटा। ये जो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर नोट्स वाली PDF में ही मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हमने सीखा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सीखा है बेटा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में नए वाले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। पहले थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे, बट आज वाले लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।